फेस्टिवल्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर और मैंने तो अपने घर की ज़ोरों शोरों से डीप क्लीनिंग शुरू कर दी है। आपने करी है या नहीं करी है? नहीं करी है तो चलो अपने घर के सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट से शुरू करते हैं, जो कि है यूटिलिटी या फिर आपका स्टोरेज एरिया होगा, स्टोर रूम होगा। तो बॉडी डबल करते हैं और आप भी मेरे साथ शुरू हो जाओ इस वीकेंड पे अपने घर की क्लीनिंग करना, जिससे कि जब त्यौहार आए आपका घर फेस्टिवल रेडी हो। भाई मैं सबसे पहले लगा रही हूँ म्यूजिक और एलेक्सा मेरी बात नहीं सुन रही। एलेक्सा, ओ एलेक्सा, एलेक्सा जाग जा। Alexa, play no copyright music. Here's some music by no copyright. What the hell यार, ये क्या है? बताओ क्या दिन आ गए हैं कि अब तो एलेक्सा भी बात नहीं सुनती यार, हद ही हो गई वैसे। Here's happy. नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करता है। मेरी छोटी सी किचन के साथ ना ये बहुत छोटू सी बालकनी है, जिसको यूटिलिटी एरिया बोलते हैं, वॉश एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा वॉशिंग मशीन भी है, डिश वॉशर भी है और स्टोरेज भी मैंने यहाँ पे कर रखी है। किस तरीके से कर रखी है वो आपको आगे वीडियोस में पता चलेगा। जब मैंने शिफ्ट किया था यहाँ पे तो मैंने जस्ट सामान यहाँ पे डंप कर दिया था। यहाँ पे सिलेंडर्स भी पड़े हैं और यहाँ पे ना 2 लोगों की भी सफिशेंट खड़े होने की जगह नहीं है, ये इतनी छोटी सी जगह है। तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पे खाली स्पेस भी निकल के आई है, जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजेशन की है। तो आज मैं वीकेंड पे अपने हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ, बिकॉज इसमें हैवी लिफ्टिंग है इंक्लूड, तो मुझसे अकेले तो होगा नहीं। तो मैंने वीकेंड का दिन चूज़ किया है। आप भी अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो बाद में अपने हस्बैंड को पैम्पर करना मत भूलना भैया, उनको कुछ अच्छे से खाना वाना खिलाओ, टेस्टी उनके पकवान शक्वान बनाओ जो उनको पसंद है, ताकि भाई आगे जो भी आगे डीप क्लीनिंग्स बची हैं ना, उनमें वो अच्छे से हेल्प कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे कुछ अपना लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ और साइमल्टेनियसली मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आप ये यूटिलिटी का जितना भी एरिया है वो खाली करो गाने सुनते सुनते। इसीलिए मैंने एलेक्सा लगाई थी कि भाई गाने चलते रहेंगे तो माइंड डाइवर्ट रहेगा और काम जल्दी हो पाएगा, आराम से हो पाएगा। किसी भी एरिया को ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको उसको खाली करना पड़ता है और खाली करने के बाद आपको उसको डी क्लटर करना पड़ता है। डी क्लटर करने के पहले आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके का हाल है। मैं जब पीछे दिल्ली गई थी तो यहाँ पे पता नहीं चूहे ने भी पॉटियाँ कर दी हैं, तो वो भी सब मुझे साफ़ करना पड़ेगा। और ये एक मैंने DIY नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाया है। झाड़ू, मॉप्स और जितने भी ब्रूम स्टिक्स होते हैं, वाइपर होते हैं, उनको खड़ा करने के लिए। ये एक मेरे पास PVC पाइप थी, जिप टाई होती है, उसके साथ मैंने अटैच कर दिया रेलिंग के साथ। एस हुक के साथ लिंट रोलर्स वगैरह भी अटैच कर दिए, जो कि मेरे पास 2 थे। वैक्यूम लेके मैंने सारा एरिया वो वैक्यूम कर दिया अच्छे से, जितनी डस्ट वगैरह थी सब मैंने उठा दी है अच्छे से और पूरा एरिया अच्छा साफ़ सुथरा क्लीन हो गया है। एंड आई एम अमेज्ड कि यहाँ पे कितनी सारी जगह निकल के आई। ये एरिया वैसे तो AC यूनिट रखने का है, बट मेरे पास AC नहीं है, तो मैं इसको स्टोरेज यूनिट की तरह यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपना यूटिलिटी एरिया पहले ही डी क्लटर कर दिया था। जब मेरे को मूव होना था इस घर में, उसी से पहले ही मैंने पुराने घर में अपना यूटिलिटी एरिया पूरा डी क्लटर कर दिया था। वही सारा सामान है जो यहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है। वैक्यूम करने के बाद एरिया बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो गया और अब मैं इसको करती हूँ अरेंज करना शुरू। यहाँ पे ना कुछ ग्रेनाइट की स्लैब्स भी पड़ी हैं, तो मुझे थोड़ा मैंने हिला के देखा, वहाँ पे भी चूहे ने गंदा कर रखा था, तो वही मैं अब सब वैक्यूम कर रही हूँ और एरिया बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। एक्चुअली ये पूरा ओपन एरिया है, आप उसके साथ में देख रहे हो ग्रिल्स हैं, तो कुछ ऐसा भी नहीं रख सकते जो ग्रिल से पास थ्रू होके नीचे गिर जाए। 17th फ्लोर पे हूँ तो वहाँ से नीचे गिरेगा तो किसी को चोट लग सकती है, तो ऐसा सामान रखना है जो कि वहाँ से नीचे से स्लाइड इन ना हो जाए। एरिया देख रहे हो, ये एरिया कितना छोटा सा स्पेस है जहाँ पे मैं उछल कूद कर रही हूँ। मतलब 2 लोग भी खड़े होने की प्रॉपर यहाँ पे जगह नहीं है, इस तरीके से इतना छोटा सा ये यूटिलिटी एरिया है। तो बस मैं अब अपने हस्बैंड की हेल्प लेके, जैसे सिलेंडर्स वगैरह हैं, 2 सिलेंडर्स हैं। सिलेंडर्स का अभी मैंने कनेक्शन ना सस्पेंड नहीं कराया है, क्योंकि वो शायद 6 मंथ्स के लिए ही होता है, तो मुझे सिलेंडर्स रिटेन करने ही पड़ेंगे। अगर मैं कहीं और जाती हूँ, वहाँ पे मेरे को पाइपलाइन कनेक्शन मिलता है, नहीं मिलता है, फिर मुझे सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से नया कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने सिलेंडर्स अपने पास एम्प्टी सिलेंडर्स मैंने रखे हुए हैं। पहले मैंने सिलेंडर्स खाली किए, तब मैंने यहाँ पे इस जो घर में है पाइपलाइन का कनेक्शन ऑन किया है।
तो बस अब मैं चीज़ें अरेंज कर रही हूँ और ढंग से रख रही हूँ, साइड में रख रही हूँ, सो दैट जो अब दरवाजे के सामने वाला एरिया है वहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें ना दिखें। तो यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड की ना डिस्कशन हो रही है, पेंट का डब्बा क्यों रखना है। मैंने कहा नहीं मुझे DIY करना है। वो कह रहे हैं DIY नहीं करना, निकालो इसको। मैंने कहा नहीं मुझे DIY करना है, इसका मैं बहुत अच्छा DIY बनाऊंगी। तो हमारी वही डिस्कशन हो रही है और वो डिस्कशन करते करते मैं जीत गई फाइनली, और मैंने ये पेंट का डब्बा रखा है। तो जो मैंने वो DIY PVC पाइप वाला होल्डर बनाया हुआ था ना, उसमें मैंने अपने सारे के सारे जितने वाइपर्स थे, कॉबवेब वाला झाड़ू था, जितने भी ब्रूम स्टिक्स थे या फिर वाइपर थे, वो सब कुछ मैंने इसमें लगा दिए हैं। और इसमें बहुत अच्छे से रहते हैं, टाइट रहते हैं, कहीं पे भी जाते नहीं हैं, और जब मुझे चाहिए तो मैं बहुत ईजिली इनको ग्रैब कर सकती हूँ। फाइनली मेरी स्मॉल यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। तो जो आप सबसे पीछे वाइट यूनिट देख रहे हो वो दूसरे घर का AC यूनिट है, ग्रिल से डिवाइडेड है ये पोर्शन। तो मैंने सबसे पीछे दोनों सिलेंडर्स रखे हुए हैं, ये कुछ प्लांटर्स हैं, सीमेंट प्लांटर और प्लास्टिक प्लांटर बड़ा वाला साइज़ का है। पेंट का डब्बा भी वहीं पर रखा हुआ है, और नीचे ना यहाँ पे एक स्टील का सिंक पड़ा है जो कि ओनर का है, उन्होंने पहले यहाँ लगवाना होगा बट लगवाया नहीं है, तो वो भी स्टील का सिंक यहीं पर ही पड़ा है। ऊपर एक टब पड़ा है जो कि मैं ट्रैवल के टाइम यूज़ करती हूँ, इसमें अपने प्लांट्स वगैरह रख के जाती हूँ। टूटा हुआ है ये, थोड़ा सा एमसील से जुड़ जाएगा, तो इसको मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ प्लांट्स के लिए ही यूज़ करती हूँ। ये 2 बास्केट्स हैं जो कि डस्टबिन्स हैं, यूज़ नहीं होते हैं मेरे, तो इनको मैं पौधों में पानी देने के टाइम या फिर गार्डनिंग के टाइम यूज़ करती हूँ। ये मेरी पुरानी चीज़ें जो आपने देखा ही होगा, बस अब ये दीवार आ गई है, और ये छोटी सी यूटिलिटी का स्पेस है जो कि अब मुझे साफ़ सफाई करनी है। अपने जितने भी खाली प्लांटर्स हैं वो मैंने बालकनी में ना रख के यहाँ पे यूटिलिटी में रखा हुआ है, और उनमें भी मैंने बॉटल्स वगैरह या जो चीज़ें हो सकती हैं वो स्टोर करी हुई हैं, सो दैट मैं स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकूँ और मेरा चीज़ें जो हैं एक जगह एक बास्केट में रहे, क्लटर्ड भी ना रहे। नहीं तो यहाँ पे ये खुला हुआ स्पेस में मैं बॉटल्स वगैरह रख ही नहीं सकती, वो नीचे लुढ़क जाएंगी। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी है, उसको मैं साफ़ सुथरा करके यहाँ साइड में रखती हूँ। तो इस तरीके से मेरी यूटिलिटी है। ये स्टैंड है जो कि नीचे मेरी वॉशिंग मशीन है, ऊपर डिश वॉशर है। इस तरीके का स्टैंड मैं बनवा के लाई थी अपना, अमेज़ॉन पे भी मिलता है अब ये स्टैंड। टायर्स मैंने इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि इन टायर्स का मुझे DIY करना है। अब जब मेरे पास बिल्कुल एम्पल फ्री टाइम हो जाएगा ना तब करूँगी, और अभी मैं फेस्टिवल्स में तो वैसे ही नहीं छेड़ने वाली हूँ, बहुत गंद मचता है यार DIY में, तो मैं फेस्टिवल्स में तो वैसे ही नहीं छेड़ूंगी। मुझे बस घर अपना साफ़ सुथरा और वेल डेकोरेटेड रखना है फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पे यूटिलिटी में ये छोटी सी अलमीरा भी है ऊपर, बट इसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल खाली है, तो इसको मैंने ऐसे ही खाली रखा हुआ है। जितनी खाली स्पेसेस रहे हो मैं चीज़ें ना भरूँ तो ज़्यादा अच्छा है यार, वहाँ पर वैसे भी हाथ नहीं जाता है। मैं अपनी मशीन्स वगैरह को सबको साफ़ कर रही हूँ कॉलिन से। सो ये डिश वॉशर है जिसको मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। अभी अंदर से डीप क्लीन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बाहर से जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाहर मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वही सब क्लीनिंग कर रही हूँ। इसका जो स्टैंड है ये भी सब क्लीन कर रही हूँ, और मिट्टी देखो ज़रा, ये 2 महीने की मिट्टी है जो कि मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। ये जो स्मॉल यूटिलिटी वाला पूरा ऑर्गेनाइजेशन था ना, ये मेरा विदिन 1.5 आवर्स कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मेरे पास कोई भी जंक नहीं था सेग्रीगेट करने के लिए। मुझे सब वो चीज़ें रखनी थी, अरेंज करनी थी प्रॉपर, और स्पेस को क्लीन करना था। तो देखा डीक्लटरिंग का मैजिक क्या होता है कि आप जब उसके बाद दोबारा से चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज करने बैठते हो ना, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और जो आपका एक मेजर टाइम जाता है डिसीजन मेकिंग में कि इसको रखना है या नहीं रखना है, वो चीज़ आपकी बिल्कुल कट हो जाती है। नो ब्रेनर होता है, बस आपको साफ़ करना है और चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है, इतना ईजी। वॉशिंग मशीन मैंने पूरी साफ़ कर ली है अंदर बाहर से। काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, जैसे कि खुला स्पेस है तो मिट्टी तो आएगी ही। बाकी अपनी यूटिलिटी सप्लाईज़ को स्टोर करने के लिए मैंने इस तरीके की एक सक्शन कैडी अपने पास रखी हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 से 3 किलो तक का वेट आराम से ले लेती है, तो जितनी बॉटल्स हो सकती हैं वो भी आप इसमें ईजिली स्टोर कर सकते हो। तो इसमें प्याज, आलू या फिर फ्रूट्स वगैरह भी स्टोर करके रखती हूँ। वॉशिंग मशीन स्टैंड के साइड्स में और मशीन की बैक साइड्स में भी मैंने सब क्लीन कर दिया है। डिश वॉशर तो ऊपर से कवर्ड है, बट जो वॉशिंग मशीन है वो कवर्ड नहीं है, तो बैक साइड से उसमें थोड़ी सी डस्ट चली जाती है। नेक्स्ट आती है ये विंडो, किचन की छोटी सी विंडो है जो कि यूटिलिटी में खुलती है, और जो यूटिलिटी का डोर है वो मुझे क्लीन करना है, तो वो मैं रात को करूँगी, अभी दिन में नहीं कर रही हूँ। दिन में मुझे बस यूटिलिटी क्लीन करनी थी, जो कि मेरी यूटिलिटी फुल क्लीन हो चुकी है, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी यूटिलिटी, बहुत अच्छी लग रही है। दिन में मैंने एक और काम किया, इसके बाद जो मेरे पास यूटिलिटी के सारी सप्लाईज़ होती हैं ना, जो आपके नेल्स होते हैं या फिर आपके
टूल्स होते हैं वो सब मैंने सेग्रीगेट किए और जिनमें जंग वगैरह लग गया था वो सब मैंने निकाली हैं। जो चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में थी, जैसे कि ये जो ड्रिल वाली होल्स वाली वो होती हैं, प्लास्टिक की नॉब्स होती हैं, क्या कहते हैं इनको, तो वो मेरे पास बहुत सारी थी ड्रिल बिट्स, तो वो मैंने निकाल दी सारी। मुझे नहीं चाहिए इतनी सारी। इतने सारे स्क्रूज़ निकले जिनमें जंग लग रहा था, वो सब मैंने निकाला। लेबल किया चीज़ों को, जिसको लेबल करने की ज़रूरत थी उनको लेबल किया, जो ख़राब हो गई थी उनको फेंका है। लेबलिंग के लिए मैंने इस तरीके की वाइट टेप यूज़ करी है, जिससे लेबल करने से बहुत इजी हो जाता है, आपको हर डब्बा खोल के देखना नहीं पड़ता। इवन जो मैंने स्क्रूज़ भी अपने पास स्टोर किए हुए हैं उनको भी मैंने कैटेगरी वाइज स्टोर किया हुआ है, प्रॉपर लेबल करके। जैसे वेरी स्मॉल हो गया, कुछ स्मॉल हो गया, कुछ मीडियम में वेरी मीडियम होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ थोड़े लार्ज वाले होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं जो कि बिल्कुल हैवी वाले होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें लेबल करके रखी हुई हैं छोटे छोटे अलग बॉक्सेस में, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रेड वाला बॉक्स ना वे प्रोटीन का पाउडर का बॉक्स है, जो कि मेरा यूज़ नहीं होता था, ऐसे ही पड़ा था, तो उसमें मैंने अपनी सारी यूटिलिटी सप्लाईज़ इस तरीके से एक ही डब्बे में स्टोर करके डाल दी हैं। इवन इलेक्ट्रिकल की जो सप्लाईज़ हैं वो भी मैंने सब एक ही बॉक्स में तो उससे जब मुझे ये सब यूटिलिटी वाली टूल्स चाहिए होती हैं तो मैं सिर्फ इस एक रेड डब्बे को पकड़ती हूँ और उसमें मुझे सब कुछ मिल जाता है। और अब मैं आपको देती हूँ अपना फाइनल स्मॉल यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन टूर। ये यूटिलिटी मैंने कैसे अरेंज करी है, क्या मैंने नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स लगाए हैं और क्या मैंने कुछ स्पेस सेविंग आइडियाज़ लगाए हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। स्मॉल स्पेस में ज़्यादा जगह बनाने के लिए, उसको ज़्यादा फंक्शनल बनाने के लिए मैं नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। स्पेस सेविंग आइडिया है ये। तो एक मैंने बॉक्स ले लिया है स्लाइसर डाइसर का, एक ग्लास के थ्रू मैंने इसमें सर्कल मार्क कर लिया है और उसको मैंने कट कर लिया है। ये एक्चुअली स्लाइसर डाइसर मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा निकल रहा है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इसमें मैं स्टोर करती हूँ ये वाले बैग्स जो कि हमें स्विगी से डिलीवर होते हैं, स्विगी से जब हम सामान मंगाते हैं उससे डिलीवर होते हैं। इस एक ज़ीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया से मेरे पैसे भी बच गए और गार्बेज डिस्पोजल बैग्स को जगह भी मिल गई। बहुत सारे एटलीस्ट 15-20 बैग्स आराम से आ जाते हैं और इसमें पुल आउट भी बहुत ईजिली मेरे बैग्स का हो रहा है। पीछे मैंने डबल साइड टेप लगा दी है और मैंने यूटिलिटी में इसको फिक्स कर दिया है। डिश वॉशर मैं कोशिश करती हूँ दिन में एटलीस्ट एक बार लगा दूँ, कभी कभी मेरा दिन में 2 बार भी डिश वॉशर लोड हो जाता है। डिश वॉशर में जब लोड कंप्लीट हो जाता है उसको एम्प्टी ज़रूर करती हूँ, बिकॉज जो मेरे हैंड वॉश यूटेंसिल्स होते हैं वो भी मुझे डिश वॉशर में ही रखने पड़ते हैं ड्राई करने के लिए, क्योंकि मेरे पास काउंटर स्पेस नहीं है डिश ड्राइंग रैक रखने के लिए। तो ये मेरा एज अ डिश ड्राइंग रैक भी यूज़ होता है और वैसे बर्तन तो वॉश होने ही होते हैं। एंड दिस इज़ माई फाइनल यूटिलिटी टूर गाइस। मेरे छोटी सी यूटिलिटी, मैंने इसमें कोई डेकोरेशन नहीं करी है, बस इसको फंक्शनल रखा है, स्पेस सेविंग आइडियाज़ लगाए हैं। ये देखो मैंने इसमें सब्जियां भी रखी हुई हैं, प्याज रखे हुए हैं, आलू रखे हुए हैं, इवन इसमें 2-2 नारियल भी आ जाते हैं, ऐसे हरे वाले नारियल, पानी वाले। स्टैंड में सबसे नीचे वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर LG का डिश वॉशर है और उसके ऊपर मैंने बकेट रखी हुई है। इवन मेरा क्लॉथ ड्राइंग जो रैक है वो भी इस डिश वॉशर के ऊपर ही होता है। स्टैंड की अगर साइड में आती हूँ, ये छोटा सा एक मैट है जिसका मैंने DIY किया था। स्टैंड की साइड में यहाँ पे मैंने सब फंक्शनल चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये हमारे क्लॉथ क्लिप्स होते हैं बैम्बू वाले, जिसमें पीछे डबल साइड टेप लगा के मैंने जूना रखा हुआ है, स्पॉन्ज वाइप्स और हैंड टाल भी रखा हुआ है। बहुत ईजिली हैंड टाल में स्मेल नहीं आती बिकॉज ये सारे टाइम बाहर ही रहता है, तो आराम से सूख भी जाता है। नीचे ये मेरी यूटिलिटी कैडी है जिसमें सारे एसेंशियल्स रखे हुए हैं, डिश वॉश का डिटर्जेंट, वैनिश, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, सब कुछ यहीं पे है। यूटिलिटी में मैंने कहीं पे भी कोई डेकोरेशन नहीं करी है, बस इसको फंक्शनल रखा है, डेकोरेशन की यहाँ जगह नहीं है। झाड़ू और मेरा जो फ्लैट मॉप है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, उसको इस तरीके के स्टैंड पे मैंने दीवार पे टांग रखा है, तो बहुत ज़्यादा हैंडी है, जब भी मुझे चाहिए ईजिली ग्रैब हो जाता है। वैसे तो मैंने एक और झाड़ू का स्टैंड बनाया जो आपको रेलिंग पे दिखाया मैंने, ये है वो वाला स्पेस सेविंग DIY नो कॉस्ट आइडिया जिसके अंदर मैंने गार्बेज बैग्स रखे हुए हैं और इसमें आराम से यार 20 तो मतलब मैंने डाल ही दिए थे, अराउंड 30 भी बहुत आराम से वो स्विगी वाले बैग्स आ जाते हैं जो कि मैं गार्बेज के लिए यूज़ करती हूँ। आपको मेरा आज का यूटिलिटी डीप क्लीनिंग एंड नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। अब तो फेस्टिवल्स आ गए हैं तो पावर को बूस्ट अप कर लो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताओ कहाँ से मुझे देख रहे हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।